अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे 27 मई 2025 को जन्म लेने वाले नए चाँद के बारे में। ये चाँद जो है ज़िलहज का चूँकि चाँद है और ये बहुत ज़्यादा साद और बहुत ज़्यादा मुतबरक भी महीने की इब्तिदा है और खुशबख्त चाँद जो होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनमें इनका शुमार होता है। तो इस नए चाँद की पैदाइश जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:02 पर 27 मई 2025 को बुर्ज जौज़ा में 6 डिग्री 5 दकीके पर हो गई। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश ज़रूर कीजिएगा चूँकि और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ये इल्मी काविश है और इसको इल्मी तौर पर ही लेना चाहिए। तो बुर्ज जौज़ा जो ज़ायचे का तीसरा घर होता है हमेशा, तो इसका ताल्लुक़ जो होता है वो रवाबित से होता है, एक दूसरे के साथ राब्ते, बातचीत और मौजूदा वक्त जो करंट जो पोजीशन चल रही होती है आपकी उसके मुताबिक होता है। अगरचे बुर्ज जौज़ा में नए चाँद की जो पैदाइश बज़ाते ख़ुद कोई गैर मामूली वाक़या तो नहीं है, क्योंकि हर 6 माह के बाद बुर्ज जौज़ा में नया या मुकम्मल चाँद जो है ना वो यहाँ आ जाता है। अब ये होगा तो 6 महीने के बाद फिर आगे ये मुकम्मल होगा, फिर उसके बाद आएगा, ये इसी तरह से चलेगा। लेकिन इस साल 2025 में इस नए चाँद की 2 ख़ास बातें जिसने इस चाँद को बहुत ज़्यादा मुनफरद बना दिया है। एक तो इस साल बुर्ज जौज़ा का जो अपना हाकिम सियारा अतारद है बुर्ज जौज़ा में ही मौजूद है, यानी ये भी मालिक अपने घर में मौजूद है। जब नया चाँद बुर्ज के अपने ही हाकिम सियारे के साथ हो तो ऐसे में इसकी जो एनर्जी होती है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और दूसरा, 12 सालों के बाद बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी की जो मौजूदगी है, मुश्तरी के 12 साल के चक्कर का चूँकि ये हिस्सा होता है और हर 12 साल के बाद मुश्तरी उसी घर में वापस आ जाता है। तो आज से पहले जो मुश्तरी 2013 में बुर्ज जौज़ा में मौजूद था और जून 2013 में बुर्ज जौज़ा में नए चाँद की पैदाइश भी हुई थी। तो ये सारे मामलात हैं, इसकी वजह से इसकी अफादियत या इसकी जो तवानाई है वो ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए इसको ज़रा आपको ज़्यादा एहतियात से लेना होगा। अब देखते हैं कि नया चाँद जो है उसका बेसिकली बाकी स्टार पोजीशन क्या है, ज़ायचे में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है और उसके मुख्तसर से जो असरात उनके बारे में भी बात करते हैं। नया चाँद और अतारद जो है वो उनका चूँकि कंजक्शन हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्यूरियस जो होता है, मुतजस्सिस सा बंदा रहता है और मुतहर्रिक तवानाई होती है, बहुत ज़्यादा ये रुकने वाली नहीं होती है। तो ये वक्त दूसरों से कम्युनिकेशन करने यानी बातचीत करने, एक दूसरे की बात को समझना, इजहार करना, नए तजर्बात करने का और किसी नए काम की शुरुआत का जो है ना वो होता है सिलसिला, यानी कोई नया आगाज़ उसकी शुरुआत आप कर लें। आपकी फ़ैसला साजी की जो डिसीजन पावर होती है आपकी वो बहुत अच्छी हो जाती है। नया चाँद जो होता है ये वाला जो है ये नया आगाज़ भी फराहम करेगा और मुश्तरी जो है चूँकि उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है वो इसको बढ़ाने में मदद करेगा। ये वक्त कारोबार के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर सकता है और अपने प्यारों को अपने जज्बात पहुँचाने का, प्यारों की बात हो रही है तो अच्छे जज्बात की बात कर रहा हूँ, तो उसका भी ये बहुत अच्छा वक्त है। नया चाँद जो है बुर्ज हमल में मौजूद जो नेपच्यून के साथ चूँकि तस्दीस बना रहा है, ये सेक्सटाइल कर रहा है, ये जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है आपको अपने जज्बात को बेहतर तौर पर समझने और इनके इजहार की तरफ माइल कर सकती है। ये नहीं होता कि आप समझेंगे अपने आप को और ख़ामोश बैठेंगे, बल्कि उसका इजहार भी करेंगे। नया चाँद जो है ये आपको मौसीकी, आर्ट, शायरी या किसी भी जो तख्लीकी अमल है, आपकी क्रिएटिविटी है, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा साजगार साबित हो सकेगा। आप में नरमी और हमदर्दी, इसके जज्बात जो हैं वो भी मज़ीद बढ़ेंगे और आपके अंदरूनी जो एक इनर पीस होता है इंसान का, जिसके लिए इंसान हर कोशिश करता रहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकेगा और बहुत सारा जो अहबाब हैं उनको पीसफुल कर सकेगा। इसके साथ ही बुर्ज जौज़ा का नया चाँद जो है बुर्ज हमल में मौजूद ज़ोहल के साथ चूँकि 72 डिग्री पर एक मुस्बत ज़ाविया क्वांटाइल जो है वो बना रहा है। ये ज़ाविया आपकी ज़हनी ताकत और अमली सलाहियत में इजाफ़ा का सबब बनेगा। रूटीन में भी ये इजाफ़ा करता है, तो यहाँ भी ये अपना काम करेगा। आप अपने जज्बात को कंट्रोल करने और पुख्ता फ़ैसले करने में ज़्यादा, यानी मैच्योरिटी के हामिल जो आपके फ़ैसले होंगे वो ज़्यादातर उनकी रेशो बढ़ जाएगी और ज़्यादा उसमें आप कामयाब भी रहेंगे। ये वक्त आपके ज़हनी रवैये जो हैं उनको नया रुख देने
और आपकी ज़िंदगी में जो पायदार यानी फॉर द लॉन्ग रन और मुस्तकिल जो तब्दीलियाँ लाने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा। ज़ोहल की तवानाई आपको एक मजबूत बुनियाद जो है ना वो फ्राहम करती है, और इसके साथ चाँद की जो कोऑर्डिनेशन है वो आपको सब्र व तहम्मुल के साथ अपने मकासद को हासिल करने में मदद दे सकेगी। इन दोनों मुस्बत तवानाइयों की वजह से आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को किसी ठोस या मादी शक्ल में लाने में कामयाब हो सकेंगे। ये वक्त है कि आप अपने अल्फाज और ख़यालात को इस तरह इस्तेमाल करें कि वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हौसला अफजाई और जुर्रत व हिम्मत का सबब बन सके। नया चांद बुर्ज दलों में मौजूद प्लूटो के साथ जो कि ट्राइन भी बना रहा है, ये ट्राइन आपको ज़िंदगी के उन हिस्सों पर काम करने की तरकीब देगी जो हमारे लिए ज़हर कातिल बन चुके हैं। इंसान में अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पर रवैया ही समझ लें, सोच समझ लें, तो बिल्कुल वो इंसान के लिए अच्छी नहीं होती हैं। उसकी प्रमोशन और बहुत सारे मामलात में वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करने का सबब भी बनती हैं, और जिन्हें तब्दील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब यहाँ ये जो अगर मैं इसको दोबारा से आपको कहूँ तो ये चाहे ताल्लुकात की बात हो, ज़िंदगी के दीगर मसाइल की बात हो, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आप इस वक्त ऐसे बारीक अंदरूनी इंकशाफात और नाजुक सच्चाइयों को समझ पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म की जो ट्रूथ होते हैं वो आपके सामने आएंगे, और आप उनको समझने की जो ना कोशिश नहीं करेंगे बल्कि आपको खुद से समझ आ जाएंगे, और ये ऑलरेडी आपकी नज़र से जो है ना पहले ओझल थे, आपने शायद कभी ख्याल ही नहीं किया होगा इस वक्त। तो ये वक्त वो वक्त होगा जब आपको ज़हनी और जज्बाती सतह पर ब्रेक थ्रू हासिल हो जाएगा, और आप अपने माजी के जो खौफ हैं या ज़ख्मों को शिफा देकर नए रास्तों की तरफ बढ़ने का जो आपका अमल है या आपकी कोशिश है या जो प्रैक्टिकल एक्शन आप करेंगे, तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। बुर्ज जौज़ा में इस नए चांद का एक अहम और दिलचस्प जो उकरान है वो एक छोटा सा बौना सा डॉट जो है सियारा सेडना, उससे हो रहा है। सेडना का ताल्लुक उस निस्वानी तवानाई से होता है जो धोखा खा चुकी हो, ज़ख्म रसीदा हो, या उसे इग्नोर कर दिया गया हो या अपने से दूर कर दिया गया हो। तो सेडना को इंसानी नफ्सियात और कायनात के गहरे वसी दायरा जो होता है उसके दरमियान ताल्लुक़ की अलामत के तौर पर भी समझा जाता है। चाँद का ताल्लुक़ हमारी जज्बाती दुनिया लाशऊर और मफहूम से होता है। चाँद हमें जो है ना हमारी अंदरूनी हकीकत, गहरे जज्बात और रूहानी तब्दीलियों के बारे में अवेयर करता रहता है, आगाह करता है। और नया चांद और सेडना का जो कंजक्शन है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप अपने अंदर जो जमे हुए दुख हैं और तकालीफ़ हैं जो किसी और की ज़्यादती या यूँ समझ लें कि बेवफाई, गद्दारी के नतीजे में भी आपको मिले होंगे, तो उसको तस्लीम करना सबसे पहले ये बड़ी बात होती है कि आप किसी चीज़ को पहले एक्सेप्ट कर लें, और उसके बाद फिर दूसरों के सामने उसको बयान करने का जो हौसला है वो भी आपके अंदर हो, ताकि आप भी अपने आप को ठीक कर सकें और दूसरे भी उससे फ़ायदा उठा सकें। अब ये चाहे आपके किसी काबिल-ए-इत्माद यहाँ जो है आप किसी अपने काबिल-ए-इत्माद दोस्त से बात करें या किसी माहिर नफ्सियात से मशावरत करें, अहम बात ये होगी कि अब आप अपने दुखों और तकलीफ़ों को अपने अंदर दबाए रखने के बजाय बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अमल आपको हल्का फुल्का कर देगा। वैसे भी जब अंदर गुबार भर जाता है हालात की वजह से या किसी के रवैये की वजह से या किसी काम की वजह से, एक्शन की वजह से, तो जब उसका एक्सप्लोर कर देते हैं आप अपने आप को, इजहार करते हैं अपनी चीज़ों का, तो आप बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो बेहतर हो जाता है, और शिफा याबी का जो सफ़र है उसमें आपको मदद मिल जाती है, और अपने आप को आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। अब अगर हम बुर्ज जौज़ा की 6 डिग्री और 5 दकीके से मंसूब जो साबी रम्ज़ है, सैबियन सिंबल जो उस पर बात अगर करें, तो इस डिग्री की शबी में एक पुरानी तर्ज का कुआं नज़र आता है जो सैराबी यानी जो सैराब करने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़िंदगी और रूहानी तस्कीन की अलामत ये है। ये पैगाम दे रहा है कि इस वक्त ख़ुद को रूहानी और जज्बाती सतह पर आपको भरना यानी फिल करना, अपने आप को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि खाली को में ना सिर्फ बेकार हो जाते हैं बल्कि ख़तरनाक भी साबित होते हैं। अब सवाल यह है कि अपनी ज़ात के कुएं को कैसे भरा जाए। आप अपनी ज़िंदगी में नयापन, ताजगी, पाकीज़गी जो है वो किस तरह से ला सकेंगे, और अपनी अंदरूनी और बैरूनी शख्सियत की तश्कील नो करने की तरफ जो है ना वो किस तरह जा सकेंगे। और इसके साथ साथ
ये वो सारा प्रोसेस होगा। इससे आपको अपने अंदर जो महसूस होने वाला खालीपन है और जो जहनी तो कश्मकश है, इस नए चाँद के आने वाले जो 6 माह में बतदरीज कम होती हुई महसूस होगी। जब आप में ये सवाल पैदा होंगे कि आप अपनी ज़ात के कुएं को कैसे भरेंगे, अपनी ज़िंदगी में नयापन, ताजगी और पाकीज़गी लाने की कोशिश करेंगे, और तो डेफिनेट कैसे लाएंगे वो भी आप अपने हालात के मुताबिक अपने आप को ज़रूर सोचेंगे, और अपनी जो बैरूनी शख्सियत है जो लोगों को नज़र आती है उसकी भी तश्कील नौ करेंगे, उसको भी रिफॉर्म करेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे आज हैं 6 महीने के बाद भी आप वैसे हों, ऐसा नहीं होगा। इस नए चाँद में मुश्तरी से मिलने वाली जो वुसअत है, जो कि एक्सपेंड करता है जुपिटर हर चीज़ को, ज़ोहल की तरफ से डिसिप्लिन आपको मिलेगा, और प्लूटो की जो रूहानी गहराई है, तीनों मिलकर आपको खुल के वो कहते हैं ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऊंचा उड़ने और एक नया सफ़र शुरू करने में मदद देंगे। लेकिन इस दौरान बुर्ज जौज़ा में मौजूद जो एक सियारचा है एक्रेस, वो इस नए चाँद से तकरीबन 3 डिग्री के करीब या उसके अंदर ही मौजूद है। अब जैसा कि मैं पहले भी बहुत बार जिक्र कर चुका कि ये जो एक्रेस है, यूनानी जो देवमाला है, उसकी एक शख्सियत है, और जोश में आकर अपने बाप के मना करने के बावजूद भी, चूँकि इसके पर जो थे वो मोम से बने हुए थे और ये बहुत ज़्यादा सूरज की तरफ करीब चला गया था और मोम पिघल गया, और उसके बाद ये अपने आप को इसने हलाक कर लिया, हालांकि इसके बाप ने इसको मना किया था। तो इस कहानी से हमें तो सबक तो यही मिलता है कि जज्बे और अकल के दरमियान तवाज़ुन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख्वाबों का पीछा करना ज़रूरी होता है, और ताकि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। नए मौक़े को ज़रूर तलाश करना चाहिए, मगर होशियारी से, चालाकी से और एक्टिव रहकर अपने आप को थोड़ा सा हाज़िर दिमागी के साथ ये काम करना चाहिए। 27 मई 2025 के इस नए चाँद से 6 महीने पहले 15 दिसंबर 2024 को बुर्ज जौज़ा में एक मुकम्मल चाँद हुआ था, और वो जो था वो ज़ोहल के साथ तरबी उस वक़्त बना रहा था, जिसकी वजह से सख्ती, तंगी और दबाव का सामना जो है वो हमें करना पड़ा। लेकिन 27 मई 2025 के इस नए चाँद के साथ ज़ोहल, प्लूटो और सैडना के जो पॉजिटिव नज़रात हैं, पॉजिटिव असरात हैं उसके, तो उनकी वजह से मुश्तरी की वसअत बख्श जो तवानाई भी है वो भी आपको चूँकि यहाँ चूँकि मौजूद है और आपको हासिल रहेगी। इसलिए ये नया चाँद जो है निस्बतन ज़्यादा खुशगवार, उम्मीद अफज़ा और तरक्की का पेशगामा साबित हो सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चूँकि आप बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस होते हैं, बड़ा इंतज़ार भी करते हैं अपने बुर्ज के बारे में, तो देखते हैं कि अब ये आपके असरात जो हैं आपके बुर्ज के लिए या आपके लिए कैसे साबित होते हैं। तो हमेशा की तरह इसका आगाज़ हम करेंगे बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल, एरीज़, नया चाँद आपके तीसरे घर में जो है ना वो चूँकि जन्म ले रहा है, और आपकी ज़िंदगी में एक नए और अहम बाब का आगाज़ जो है ना वो बन रहा है। जिस तरह पहला घर ज़ाती कुव्वत, खुदी और आगाज़ से मुतल्लक़ होता है, इसी तरह तीसरा घर भी इस वक्त ख़ासी तवानाई और असर पजीरी रखता है। नया चाँद हमेशा नई शुरुआत की अलामत होता है, और इस बार ये आगाज़ 6 महीने पर मुहित एक ऐसे सफ़र की इब्तिदा है जिसमें आपको कई खुशगवार और मुस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। तीसरे घर से मुतल्लक़ उमूर में इल्मी और अदबी मशागिल, इज़हार इब्लाग, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन दुनिया, सोशल मीडिया, वेबसाइट, सेल्स और मार्केटिंग के मामलात जो होते हैं वो इसमें शामिल हैं। इसी के साथ साथ ये घर आपके पड़ोसियों, रोज़मर्रा की समाजी ज़िंदगी और करीबी रिश्तेदारों जैसे कि बहन भाइयों, कज़न्स, आंटी और अंकल जैसे जो है बुज़ुर्ग जो हैं उनसे जुड़े ताल्लुकात को भी ज़ाहिर करता है। नए चाँद के वक्त अतारद जो बुर्ज जौज़ा का हाकिम सियारा है अपनी घर में मौजूद होगा और गैर मामूली क़ुव्वत का हामिल होगा। अतारद को बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशन, समाजी रवाबत, मेल मुलाकातों के अलावा जो है ख़यालात के इजहार से मंसूब किया जाता है। दूसरों के साथ कम्युनिकेशन का भी सिलसिला इसी के साथ चूँकि बनता है। मज़ीद बरा मुश्तरी भी इस वक्त अतारद के साथ बुर्ज जौज़ा में मौजूद होगा जो तरक्की, खुशबख्ती और आसानियों का सियारा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे घर के मामलात में गैर मामूली बेहतरी यानी बरकत, उसके अलावा तरक्की जो है, ये सारे मामलात मुतवक्को होंगे। आने वाले जो 6 माह है उसके दौरान आपके मोहल्ले और करीबी माहौल में कुछ नया, बेहतर और खुश आइन जो है ना वो शुरू हो सकता है। सेल्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त, तालीम और तदरीस और इस तरह के दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद के लिए ये नया चाँद इंतहाई साबित हो सकता है। इन्हें न सिर्फ अपने शोबे में तरक्की और कामयाबी नसीब हो सकेगी बल्कि अपनी ज़िंदगी में किसी नए और मुस्बत सफ़र का आगाज़ भी मुमकिन हो सकेगा।
नया चांद जो है इन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, किसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं या गैर रस्मी अंदाज में अपनी तालीमी सलाहियतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा छोटे बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त देखने को मिल सकेगी और करीबी रिश्तेदारों के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। इन तमाम रवाबित का आपकी कामयाबी में कोई ना कोई किरदार ज़रूर निकलेगा। चूँकि तीसरा घर मुख्तसर जो फ़ासले हैं उनके सफ़र से भी उनको भी रिलेट करता है, लिहाजा मुमकिन है कि आप ज़्यादा सफ़र करें, छोटे सफ़र हों, लेकिन ये सफ़र आपके लिए ना सिर्फ खुशगवार बल्कि फ़ायदेमंद भी साबित हो सकेंगे। इस नए चांद के असरात चांद के बाद के इब्तदाई 2 हफ्तों में वाज़ेह तौर पर आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे और अगले जो 6 माह हैं उनमें ये सिलसिला अपने अरूज पर पहुंच जाएगा, यानी असरात मुकम्मल होने की तरफ जाएंगे। आपको जल्द ही ये भी महसूस हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में एक नया बाब खुल गया, कोई नया रास्ता आपके सामने आ गया, एक नया थीम या एक नया दौर जो उसका आगाज़ हो गया। इस नए चांद के दौरान ज़ोहल और प्लूटो के दरमियान बनने वाला जो चूँकि ट्राइन बन रही है यहाँ, तो ये ज़ाविया जो है ख़ास अहमियत रखता है। ये आपकी आमदनी, माली वसाइल और करियर में तरक्की का बाइस बन सकेगा। ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो तहरीर व तकरीर, तदरीस और इसके अलावा जो मोटिवेशनल जो मामलात हैं या ऑनलाइन जो काम उनसे उनका ताल्लुक़ है, इसलिए माली मामलात में बेहतरी और मुमकिन शोहरत का इम्कान भी पैदा हो रहा है। तो इस पे आप ज़रा गौर कीजिएगा कि आपका ताल्लुक़ किस शोबे से और किस तरह आप अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या करने में कामयाब हो सकते हैं, उससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। ज़ोहल की बुर्ज हमल में मौजूदगी इन 6 महीनों में डिसिप्लिन, इस्तेहकाम और मुस्तकिल मिजाजी का जो रुझान है वो पैदा कर सकेगी। मुमकिन है कि आप कोई नई वेबसाइट लॉन्च कर लें या किसी नई मुलाजमत जो है उसको इख्तियार कर लें, ज्वाइन कर लें आप किसी को, या जो आपकी ज़िंदगी में ये जो मामलात होंगे सारे आपकी ज़िंदगी में एक मज़बूत बुनियाद रखने वाले जो फ़ैसले के तौर पर आपके सामने आएंगे। असल सवाल ये होगा कि आया आप इस वक्त को कामयाबी से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में एक नया और मज़बूत निज़ाम तश्कील दे सकते हैं या नहीं। अगर आपने इन 6 महीनों को अक्लमंदी और मेहनत से गुजारा तो आपकी आमदनी, कामयाबी और पेशावराना शनाख्त को ऐसी नई बुलंदियों तक ले जाया जा सकता है जो देरपा और मुस्तहकम साबित होंगे। ज़ोहल और प्लूटो के साथ बनने वाली जो ताकतवर मुस्बत तस्लीस है दर हकीकत इन बुनियादों की तामीर है जिन पर आप एक मजबूत और रोशन मुस्तकबिल खड़ा कर सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस, ये नया चांद आपके दूसरे घर यानी दौलत, आमदनी और माली इस्तेहकाम के शोबे में चूँकि जन्म ले रहा है और ये घर आपकी कमाई, ज़ाती वसाइल, असासाजात और माली खुद मुख्तारी से मुतल्लिक़ा होता है। साल 2024 से मुश्तरी की मौजूदगी इस शोबे में खुशबख्ती और माली वसअत की नई राहें जो आपके लिए खोल रखी हैं। अब जबकि अतारत भी बुर्ज औज़ा में ही मौजूद है और नया चांद भी उसका भी जन्म यहीं हो रहा है, तो आपकी माली ज़िंदगी में वाज़ेह बेहतरी के इम्कानात 2 चंद हो गए, यानी ज़्यादा डबल ट्रिपल हो गए। तमाम सियारों की जो तवानाइयाँ हैं अब आपके माली मामलात के इर्द गिर्द ही बस मरकूज़ हैं, यही फोकस किया हुआ उन्होंने। अगर आप हालिया महीनों में माली दबाव या थकन महसूस कर रहे हैं तो ये नया चांद जो है इस कैफियत के इख्तिताम का इशारा दे रहा है। अलबत्ता याद रखिएगा कि ये बेहतरी लॉटरी या अचानक इनाम की सूरत में नहीं आएगी, बल्कि पेशावराना तरक्की और अमली कोशिशों के नतीजों में माली खुशहाली का दरवाज़ा खुल सकेगा। किस्मत आजमाई के खेल वक्ती तौर पर कुछ फ़ायदा तो दे सकते हैं, लेकिन इन पर ज़्यादा इन्हिसार आपको नहीं करना होगा। बजाय इसके कि अपनी तवानाई को मुस्बत और हकीकत पसंदाना जो सिमत में लगाने की कोशिश करें, आप इस साइड पे मत जाइएगा कि जी आप बस वक्ती तौर पे और किस्मत आजमाने की कोशिश कर दें। तो इसके अलावा इस वक्त चूँकि 10वें घर में मौजूद जो प्लूटो वो नए चांद और बुर्ज हमल में मौजूद ज़ोहल के साथ एक ज़बरदस्त चूँकि उसकी ट्राइन भी बन रही है जो आपके करियर, समाजी मर्तबे और माली असर रसूख में मानी खेज़ इजाफ़ा करने में जो है ना आपकी मददगार साबित होगी। अगर आप कारोबार या मुलाजमत के शुबों में कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा साद है, पॉजिटिव है, मौजू है, जो भी समझिएगा, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पर तहरीर व तकरीर, तालीम, मुशावरत या कम्युनिकेशन जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ज़बरदस्त तरक्की का इम्कान मौजूद है। आपको वो मौक़े मिल सकते हैं जिनके ज़रिए आपकी आमदनी, शनाख्त और मुआशरती हैसियत में बुलंदी या बेहतरी आ सकेगी, बल्कि उरूज की कैफियत
आपके यहाँ सामने नज़र आती है। बुर्ज जौज़ा में अतारद की मौजूदगी कारोबारी मुआहदों, क्लाइंट से गुफ्तगू और रई मुलाजमत की तलाश जैसे उमूर में भी मुआविन साबित हो सकेगी। अगर आप जॉब मार्केट में एक बेहतर जो है ना मौका की तलाश में है तो बहुत जल्द कोई मुस्बत पेशरफ्त जो मुतवक्को हो सकती है। नए चांद के बाद के इब्तदाई 2 हफ्ते यूँ समझिएगा कि बीज बोने के लिए नहायत ज़रखेज़ साबित होंगे। जो इकदाम आप या प्रैक्टिकल एक्शन आप इस अरसा में करेंगे उनके असरात आइंदा 6 माह तक जो है ना यानी एक्सपेंड करेंगे, आप तक पहुंचते चले जाएंगे और आपके सामने भी आ जाएंगे और इख्तितामी मरहले पर एक मुकम्मल और कामयाब शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकेंगे और भरपूर फ़ायदे के सबब बन सकेंगे। ये वक्त आपकी रूहानी और बातनी तरक्की के लिए भी ख़ास अहमियत रखता है। ज़ोहल इस वक्त आपके 12वें घर में मौजूद है और नए चांद और प्लूटो के साथ जो ट्राइन उसकी बन रही है वो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही है कि आप अपनी रूहानी गहराइयों को दरियाफ्त करने के काबिल हो सकेंगे। ये वक्त ख़ुद एहतसाबी तन्हाई में गौर व फिक्र और बातनी ततहीर यानी सफाई के लिए, बातनी सफाई के लिए बेहद जो है ना मौजूद साबित हो सकेगा। आप अपनी शख्सियत की उन परतों को या उन चीज़ों को समझ पाएंगे जिन्हें आम ज़िंदगी की मसरूफियत में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर आप रूहानी मशक़ मुराक़बा या तख्लीकी जो सरगर्मियाँ हैं आपकी उससे वाबस्ता हैं तो आइंदा जो आने वाले 6 माह आपके लिए बेहद यानी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकेंगे। तन्हाई में आपका जो गुजारा हुआ वक्त है, ख्वाह वो मुख्तसर ही क्यों ना हो, वो आपके अंदरूनी सुकून, खुद इत्मादी और फ़ैसला साजी की सलाहियत को बढ़ाने का सबब बनेगा। आखिर में चौथे घर में चूँकि बुर्ज असद है उसमें मौजूद मरीख रिहाइश से मुतल्लका जो आपकी तब्दीलियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में आने वाली तो उसका इशारा दे रहा है। इम्कान गालिब है कि आपको घर या रिहाइशगाह तब्दील करने का मौका मिल सकेगा। ज़ाहिर ये फ़ैसला मुश्किल लग रहा है इस वक्त या लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हालात खुद ब खुद इस सिमत में हमवार होते चले जाएंगे और यह तब्दीली आपके लिए सूदमंद और खुशाइंद भी साबित हो सकेगी। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, ये नया चांद आपके लिए चूँकि बहुत ज़्यादा ख़ास हो गया। यूँ समझ लीजिएगा कि इस वक्त आसमान सियारों की तरतीब लगता है कि जैसे आप ही के लिए वजूद में लाई गई है, क्योंकि अगर आपने इससे फ़ायदा ना उठाया या ना उठा पाए तो कसूर आप ही का होगा, कुदरत का नहीं है। किस्मत का दरवाज़ा आपके लिए यूँ समझिएगा कि खुला हुआ है, खुल चुका है, क्योंकि नया चांद आपके अपने बुर्ज में जन्म ले रहा है। इसके साथ साथ आपके बुर्ज का जो हाकिम सियारा अतारद है और वसअत व खुशहाली का सियारा मुश्तरी भी आपके पहले घर में मौजूद है। मुश्तरी इस वक्त जो है आपके पहले घर में अपने क़याम के आखिरी दिन से गुजर रहा है और 10 जून 2025 को ये दूसरे यानी दौलत के घर में दाखिल हो जाएगा। ताहम इस नए चांद से शुरू होने वाले मुस्बत रुझानात जो हैं आइंदा 6 माह तक जो है ना वो आपके साथ रहेंगे। अगर आपने कोई बड़ी गलती ना की तो ये रुझानात आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए खुशगवार और पुरबहार, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकेंगे। अगर बुर्ज जौज़ा आपका शमसी बुर्ज है तो ये नया चांद आपके करियर में एक नई शुरुआत का बाइस भी बन सकेगा और अगर कमरी बुर्ज है तो घरेलू ज़िंदगी में वाज़ेह तब्दीली आ सकेगी। अब यहाँ से भी आप अपने जायचे को कन्फर्म कर सकते हैं। शमसी, कमरी और ताले बुर्ज का तयन करने के लिए आपको अपना डेफिनेट जायचा बनवाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कौन कौन सा घर कौन सा है। आपकी जो सोच है, कम्युनिकेशन और नज़रियात का जो नुमाइंदा अतारद है, अब वो आपके पहले घर में रहते हुए तहरीर व तकरीर, दरसो तदरीस और तालीम है, आपकी सेल्स है और मार्केटिंग जैसे शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए इस वक्त नहायत साजगार साबित हो सकेगी। इनको ऐसा बना देगा वो। अतारद, मुश्तरी और नया चांद तीनों का आपके पहले घर में होना एक ऐसा इम्तजाज है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आइंदा 13 साल तक दोबारा नहीं आएगा। इसलिए किस्मत पर भरोसा करके अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत, दुनियावी पहचान, पर्सनल इमेजिंग के लिए, बेहतरी के लिए कुछ जुर्रतमंदाना फ़ैसले ज़रूर करिएगा। पिछले साल आपने अपनी ज़ात में जो बेहतरी पैदा की उसके असरात अब माली ज़िंदगी में ज़ाहिर जो है ना वो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मुश्तरी दूसरे घर की तरफ बढ़ रहा है। प्लूटो इस वक्त जो है आपके 9वें घर में और ज़ोहल 11वें घर में, ये दोनों सियारे नए चांद के साथ जो ट्राइन बना रहे हैं वो इन घरों के मामलात पर नहायत मुस्बत असरात मुरतब करेगी। 9वें घर का ताल्लुक़ जो होता है मकसद हयात, आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र और अक़ायद व नज़रियात से होता है, जबकि 11वें घर का ताल्लुक़ हल्का अहबाब, नेटवर्किंग, टीम वर्क और दिल की जो गहरी ख्वाहिशात हैं उनसे होता है। अब आप इस दौरान ज़्यादा गहराई में जाकर सोच पाएंगे, सोच सकेंगे कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। क्या आप अपनी काबिलियत के मुताबिक जी रहे हैं
9वें घर की तवानाई आपको औसत दर्जे से आला दर्जे की शख्सियत बनने की तरफ ले जाएगी। यानी जो आप सवाल सोच रहे हैं उसका जवाब आपको जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये वक्त है कि अपनी पेशा वराना ज़िंदगी को नया रुख देने का, कोई किताब जो है ना वो शाया करने का, बैरून मुल्क तालीम या सफ़र का मंसूबा जो है ना ये बनाने का ये बेहतरीन वक्त है। और इसके साथ साथ आपको सिर्फ ज़ोहल के जो इम्प्लीमेंट किया हुआ उसने डिसिप्लिन, उससे मुश्किल मिजाजी के साथ जो है ना आपने फ़ायदा उठाना है, उसको फॉलो करना है और अपनी आमदनी में यकीनी तौर पर आप जो है ना इजाफ़ा कर पाएंगे, अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। ज़ोहल 11वें घर में आपको तवील मुद्दती जो मनसूबाबंदी और साबित कदमी का पैगाम भी दे रहा है। जल्दबाजी से बचिएगा क्योंकि जो तरक्की आएगी वो आहिस्ता मगर मजबूत बुनियादों पर उस्तवार होगी। कुछ पुराने दोस्त ज़िंदगी से अलग हो सकते हैं लेकिन तलखी के बगैर, सिर्फ इसलिए कि यानी उनके साथ कोई गर्मी सर्दी नहीं होगी, बस चुपके चुपके हो जाएगा सारा काम। इसलिए भी कि ये अब आपकी फ़िक्री और नज़रियाती जो सोच है वो बदल चुकी है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। इसलिए पुराने जो दोस्त हैं डेफिनेट चूँकि वो इस नहज पे नहीं जाएंगे तो उनसे फिर आपकी दूरी होती चली जाएगी। प्लूटो 9वें घर में होने की वजह से किसी बड़े भाई या बहन की तरफ से आपको मुआवनत मिल सकती है, बशर्ते के ताल्लुकात खुशगवार हों। ये बड़ी शर्त है। अगर आपने पहले से सारा काम ख़राब किया हुआ तो फिर इसकी तवक्को ज़रा कम रखिएगा। बुर्ज असद में मरीख की जो मौजूदगी है वो भी इशारा दे रही है कि छोटे छोटे सफ़र आपकी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करेंगे। इन सफ़रों के दौरान आपको करियर में तरक्की और माली बेहतरी के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। अतारत चूँकि मुसाफिरों का मुहाफ़िज़ है इसलिए यह सफ़र इंशाल्लाह महफूज और मुफीद साबित हो सकेंगे। मुख्तसर ये है कि इस नए चांद के तहत आपको अपनी पहचान, करियर और घरेलू ज़िंदगी में मुस्बत शुरुआत जो है ना वो देखने को मिल सकेंगी। मुश्तरी की वसअत और खुशहाली आपके अगले 6 माह के रुझानात का हिस्सा बनेगी। अतारत और मुश्तरी की यकजाई जो है यानी इकट्ठे होना आपकी माली हालत बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकेगी, जबकि ज़ोहल आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म जो इस्तेहकाम है, स्टेबिलिटी है आपकी, उसकी बुनियाद रखेगा। ऐसे दोस्तों से अलहदगी जो आपकी इक़दार से जो है वो हम आहंग नहीं होंगे। आपकी जो है ना ज़िंदगी में ये सारा कुछ होने के बाद जब उनसे अलग हो जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी और सुकून आ सकेगा। इस चीज़ का आप मुशाहिदा करेंगे और इस चीज़ को मद्देनज़र भी रखिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर, ये नया चांद आपके 12वें घर में जन्म जो है ना वो ले रहा है। आपके लिए इसके असरात बहुत गहरे और मानी खेज साबित होंगे, मगर इनका ताल्लुक आपकी दुनियादारी से नहीं होगा बल्कि रूहानी ज़िंदगी से हो सकेगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका हर 12 साल के बाद आता है। इसके तहत आपके लिए खुशकिस्मती, बसीरत और रूहानी बेदारी का दरवाज़ा खुल सकता है। 9वें घर में राहु की मौजूदगी इस हवाले से मददगार साबित हो सकेगी। अगर आप अभी रूहानी राह जो है राह सलूक के मुसाफिर नहीं बने तो आप इस सफ़र के आगाज़ का बेहतरीन अब ये मौका आपको मिल रहा है। आप ये काम शुरू कर सकते हैं, किसी रूहानी मश्क, इबादत या मुराकबे से उसका आगाज़ कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। यकीन तौर पर राहें खुलती चली जाएंगी। मजहबी सफ़र जो है ना यानी हज, उम्रा, ज़ियारत वगैरह पर जाने के लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा मुनासिब साबित हो सकेगा। 12वें घर की कुव्वत जो है ना वो इंडिकेट कर रही है कि ये बुरी आदतों, मनफी रवैयों और मनफी सोचों से निजात हासिल करने का भी बेहतरीन वक्त साबित हो सकेगा। अब आप इन बुरी चीज़ों से आसानी से और बग़ैर ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त किए हुए इनसे जान छुड़ा सकते हैं। 8वें घर में प्लूटो की मौजूदगी जो है रूहानी बेदारी का एक और इशारा है। अगर आप लिखने लिखाने के शोबे से ताल्लुक़ है आपका, अपनी किताब वगैरह पब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए समझिएगा कि ये वक्त इंतहाई साजगार साबित हो सकेगा। 8वें घर के बारे में मैं तो 20वीं बार आपको बता चुका कि ये घर जब कुव्वत में आता है तो मौत जो है किसी न किसी अंदाज में आपको अपने वजूद का एहसास दिला देती है। इसके अलावा इस घर की जो चूँकि इस घर को मौत का घर भी कहा जाता है तो ऐसे तजर्बों का मकसद जो होता है आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ज़िंदगी की हकीकी अहमियत का एहसास दिलाना होता है। इसके अलावा इस घर की कुव्वत के तहत गैर मामूली पैसा जो है ना गैर मुतवक्को तौर पर पैसा मिलने के इम्कानात भी पैदा हो जाते हैं। यानी ऐसा पैसा जिसके लिए आपको अपने तौर पर कोई कोशिश, कोई एफ़र्ट, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ते, मगर यह ख़ुद ब खुद आप तक पहुंच जाता है। ऐसे ही मौके के लिए कहा जाता है ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब ये पता नहीं है कि छप्पर किस अंदाज पे फटेगा और किस हद तक जो है ना ये इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए, इसका इंतज़ार तो एक ऊपर वाले पे है, दूसरा आपके जो है ना पैदाइशी जायचे पे है
कि उसमें क्या कुछ बाकी स्टार क्या जाहिर कर रहे हैं। तो 10, ये तो मैं जर्नली एक हाल आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ आपके साथ मुमकिन तौर पर हो सकता है। 10वें घर की कुव्वत करियर में कामयाबियाँ मिलने का वाज़ेह पैगाम दे रही है। इस घर में ज़ोहल की मौजूदगी का एक मतलब ये भी है कि आपको जो भी कामयाबी हासिल होगी वो पायदार नौइयत की होगी। ज़ोहल अगले 2.5 साल तक इसी घर में मौजूद रहेगा। इस दौरान ये आपको पेशा वराना महारत और वक़ार अता करेगा। आप अपनी मंजिल, मकसद और कार हयात यानी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनके हवाले से पूरी तरह यकसू हो जाएंगे। इस दौरान ये आपको पेशा वराना महारत के साथ साथ आपके जो अगले 6 माह के दौरान डेवलप होने वाले जो नज़रात हैं उनमें आपको कामयाबी के एक नई मेराज से, नई बुलंदी से जो आशना करा सकेगा। ज़ोहरा और मरीख आपके दूसरे यानी दौलत के घर में विराजमान है। इस घर में इनकी मौजूदगी इशारा दे रही है कि सरमायाकारी, नया कारोबार या पुराने कारोबार के साथ कोई साइड बिज़नेस जो है वो शुरू करने के लिए ये बेहतरीन वक्त साबित होगा। अगर आपको अपने काम के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जैसे कि नया ऑफिस, मशीनरी वगैरह, तो परेशान ना हो। ये सरमायाकारी आगे चलकर आपको भरपूर मुनाफा भी दे सकेगी, फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। और मुख्तसर ये है कि इस नए चांद के साथ बनने वाली जो नज़रात हैं उसके तहत रूहानी बेदारी की नई राहें खुल सकेंगी। पेशा वराना ज़िंदगी में नई बुलंदियाँ हासिल करने का मौका आपको मुयस्सर आ सकेगा। कारोबार और साइड बिज़नेस के ज़रिए आमदनी में इजाफ़ा करने के मौके भी आपको मिल सकेंगे। बुर्ज असद लियो, ये नया चांद आपके 11वें घर में जन्म ले रहा है। इस घर के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका ताल्लुक़ हल्का अहबाब, दोस्ताना ताल्लुकात, राब्तों की उस्तवारी यानी नेटवर्किंग, इज्तिमाई सरगर्मियों, मसलन टीम वर्क और उन ख्वाहिशात से होता है जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। इसके अलावा इसका ताल्लुक़ उन जमातों और तंजीमों से भी होता है जिनसे आप वाबस्ता होते हैं। नए चांद के साथ मुश्तरी और अतारत भी इसी घर में मौजूद हैं, जिसकी बदौलत तो इसकी क़ुव्वत में खासा इजाफा हो चुका है। मुश्तरी के लिए ये अरूज का घर है, इसलिए यहाँ रहकर गुज़श्ता 1 साल के दौरान उसने आपको बहुत से फ़ायदे पहुँचाए हैं। अब ये यहाँ से रुखसत होने वाला है, मगर किस्मत की खूबी ये है कि इस वक्त ये एक ऐसा यहाँ नया और साथ जो है ना चाँद वो जन्म ले रहा है। मुश्तरी के साथ नज़र आती इस चाँद से शुरू होने वाले जो रुझानात है उसका हिस्सा बन जाएंगी और इस नए चाँद से शुरू होने वाले दौर की सआदत में और भी ज़्यादा इजाफा करने का सबब बनेगी। ये वक्त है अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। आपको चाहिए कि एक विजन बोर्ड बना लें या डायरी में अपनी ख्वाहिशात, अपने अहदाफ लिखें, ताकि आइंदा 6 माह में कायनाती जो कुदरती तवानाई है आपको उनकी तरफ ले जाने का सबब बन सके और ले जा सके। ये नया चांद जो है आपको पेशा वराना सतह पर नई बुलंदियों पर ले जाएगा। पेशा वराना तरक्की आपको हासिल हो सकेगी, आमदनी में इजाफा होगा और शोहरत भी बढ़ सकेगी। अगर आप रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारें तब भी कोई ऐसा मनसूबा या मशगला सामने आ सकता है जो आपको समाजी सतह पर नुमायाँ करने का सबब बन सकेगा। आपके दोस्ताना और समाजी तल्लुकात और बड़े भाई बहन आपके लिए आसानियाँ पैदा करने और नई राहें खोलने में आपके मददगार साबित हो सकेंगे। इनकी तरफ से माली मदद या रहनुमाई भी आपको मिल सकती है। आला मुकाम और मर्तबे के जो हामिल अफराद हैं आपके साथ जो उनका मेल जोल है वो बढ़ सकेगा और इसी तरह से आपकी शोहरत भी बढ़ सकेगी। अब जो हाई फाई लोग हैं, जब आपका उनके साथ मेल मुलाकात बढ़ेगी तो नई जमातों और ग्रोह जो हैं आप उनका हिस्सा भी बन सकेंगे। अगर आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में मुश्तरका असासों के हवाले से कोई मसला मौजूद है तो सफ़र के हवाले से जो रुकावटें पेश आ रही हैं या कानूनी मसाइल दरपेश हैं, तो ये नया चांद आपको इन सब मामलात में बेहतरी की नवीद दे रहा है। यानी मुश्तरका असासों के हवाले से कोई मसला है, सफ़र के हवाले से कोई रुकावटें या कानूनी मसाइल आपको दरपेश हैं, तो आपके जीवन साथी के लिए भी ये नया चांद साथ साबित होगा और अपने रूहानी बहरान जो हैं उनसे निजात हासिल करने का उनको भी मौका मुयस्सर आ सकेगा। आपका 8वां घर भी इस वक्त भरपूर जो है वो एनर्जी से मालामाल है, बाक़ुव्वत हुआ है। तो इसके बारे में मैं पहले भी बात करता रहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं ज़िक्र कर रहा था कि इस घर की कुव्वत के 2 ख़ास रंग होते हैं। पहला ये कि इस कुव्वत के तहत गैर मुतवक्को जो है पैसा मिलने के इम्कानात जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी वो पैसा होता है जो बग़ैर कोशिश किए आप तक पहुँच जाता है। इसके अलावा इस कुव्वत के तहत मौत आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती है। यानी वो पैसा एक तरफ तो आपको बग़ैर कोशिश के मिल रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया की रंगीनियों में खो के जब आप अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को भूले होते हैं
तो और ये उधार में मिली हुई चंद दिन की ज़िंदगी जो है, इसी को आप अपना सारा कुछ समझ लेते हैं, तो फिर उस वक़्त जो है ना वो मौत अपने वजूद का एहसास दिलाती है, ताकि आप अपने असल मकसद की तरफ रुजू कर सकें। इसके लिए आपको यही भेजने का, दुनिया में आने का आपका भी सबका यही मकसद था। तो ऐसी बातों के अलावा इस घर का ताल्लुक़ हयात नौ या नए जन्म, ट्रांसफॉर्मेशन, मुश्तरका असासों और जज्बाती गहराइयों से भी होता है। इस घर की क़ुव्वत उमूर से जुड़े हुए मसाइल के हवाले से आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बनेगी। 8वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी ख़ास तौर पर अहमियत रखती है, क्योंकि ये इस घर से जुड़े मसाइल के लिए पायदार हल फराहम करने का काम करेगा। प्लूटो नए चांद और ज़ोहल के दरमियान बनने वाली जो ट्राइन है, वो भी इस हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगी। बुर्ज संभला वर्गो, ये नया चांद जो है आपके 10वें यानी करियर के घर में जो है ना जन्म ले रहा है। नए चांद मुश्तरी और अतारत की जो इकट्ठ की वजह से, यकजाई की वजह से इस घर की क़ुव्वत में नुमायाँ तौर पर इजाफ़ा हो चुका है। इसके नतीजे में आपके करियर में यकीनन जो है ना वो तेज़ी भी आएगी, बेहतरी भी आएगी। वैसे ये तेज़ी तो आप पिछले तकरीबन 1 साल से देख भी रहे हैं, क्योंकि इतने ही अरसे से मुश्तरी इस घर में मुकीम है। मगर अब ये यहाँ से रुखसत होने वाला, मगर अच्छी बात यह है कि नए चांद से शुरू होने वाले जो 7 रुझानात हैं, उसकी क़ुव्वत भी इसमें शामिल हो चुकी है, जिसके नतीजे में आने वाले 6 माह के दौरान आपको अपने करियर में कई तरह की मुस्बत पेशरफ्त जो है ना वो देखने को मिलेंगी। 10वें घर का ताल्लुक़ सिर्फ आपके करियर से ही नहीं होता, बल्कि आपकी समाजी हैसियत और आपकी शोहरत से भी होता है। आपकी तवानाई का मरकज़ आसमान की बुलंद तरीन मंजिल यानी 10वें घर की तरफ मुंतकिल हो रही है, जो आपकी समाजी हैसियत, शोहरत और करियर की नुमाइंदगी करता है। ये वो घर है जहाँ बड़ी बड़ी तकरीबात जैसे शादी वगैरह का सिलसिला होता है, क्योंकि ये सब लोग देखने के लिए आते हैं और इसमें शमूलियत इख्तियार करना बहुत ज़्यादा खुशी का जो है ना उनके लिए सबब बनता है। अगर आप मौजूदा काम से बेजार हैं, तो छठे घर में मौजूद प्लूटो जो नए चांद के साथ साथ जो है ना 8वें घर में बैठे ज़ोहल के साथ चूँकि ट्राइन भी बना रहा है, इसका पैगाम ये है कि अपने करियर को मुकम्मल तौर पर बदलने के लिए ये जो बेहतरीन वक्त है। जैसे लार्वा अपने ट्रांसफॉर्मेशन करके एक खूबसूरत तितली में तब्दील हो जाता है, तो इसी तरह 8वां घर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही मंसूब है। यह घर इस वक्त भरपूर क़ुव्वत में है। यहाँ ज़ोहल की मौजूदगी इशारा दे रही है कि आपको ऐसे अंदाज में पैसा हासिल हो सकता है जो इस वक्त आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये हो सकता है कि इन नज़रात के तहत आप रिटायरमेंट लेने का सोचने लग जाएं। अगर जॉब कर रहे हैं तो पुरानी मुलाजमत छोड़ने की सूरत में गोल्डन शेक हैंड जैसी किसी स्कीम के तहत पैसा आपके हाथ आ सकता है। 7वें घर में राहु की मौजूदगी इशारा दे रही है कि अगर आप किसी संजीदा ताल्लुक़ में हैं तो आप इस ताल्लुक़ को अगले लेवल पर भी ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। यानी रोमानवी ताल्लुक़ को मंगनी में तब्दील किया जा सकता है, और मंगनी है तो उसको शादी में बदलना इस वक्त बहुत ज़्यादा आसान साबित होगा आपके लिए। अगर आप रोमानी तौर पर तनहा हैं तो नया रिश्ता शुरू करने के लिए ये वक्त ज़्यादा मौजूद साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज़ोहरा आपके 8वें घर में होगा, जिसकी वजह से रोमानवी जो आपके मामलात हैं उनमें पेचीदगियाँ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा माली हवाले से आपकी हिकमत अमली में अहम तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। आप ऐसी जगहों पर सरमायाकारी करने की तरफ माइल हो सकते हैं, या आपका वो रुझान हो सकता है जहां पैसा जो है वो पैसे को पैसा बनाता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल जो है ना वो फंड वगैरह जो होते हैं। तो तवील मुद्दती सरमायाकारी करना आपके लिए सूदमंद साबित होगा। अगरचे मई, जून, जुलाई के दौरान मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि और सरमायाकारी इस अंदाज में करिएगा कि उतार चढ़ाव आए भी तो आपका पैसा महफूज रहे। कोई इसका आप रिस्की कोई भी ऐसा एक्शन नहीं कीजिएगा। इस सिलसिले में किसी अगर एक्सपर्ट से अगर राय लेंगे या मशवरा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। अगर आप अपने काम की जगह के हवाले से यानी जायकार के हवाले से जो देखें तो काबिल ज़िक्र बात ये होगी कि आपको अपने रुफ़क़ाए कार या बॉस के हवाले से कोई तनाज़ा दरपेश जो है ना अगर है इस वक्त, तो वो समझिएगा इस वक्त ख़त्म होने वाला है। जिस शख्स की वजह से मिसाइल पैदा हो रहे हैं अब वो यहाँ से रुखसत होने वाला है, जाने वाला है, आपकी ज़िंदगी से निकलने वाला है। और इसके बाद आपका जो यानी ऑफिस वगैरह का या काम करने की जो जगह है वहाँ का माहौल यकीनन बहुत बेहतर हो जाएगा। 12वें घर में मरीख की मौजूदगी इशारा दे रही है कि पसे पर्दा कुछ ऐसी क़ुव्वतें मुतहर्रिक हैं कि जिनके बारे में फ़िलहाल आप कुछ ज़्यादा नहीं जानते, मगर वो बैक एंड पे आपकी फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और उसके नतीजे में अचानक आपकी तरक्की की बात भी सामने आ सकती है।
मुख्तसर कहूँ तो 10वें घर में नए चांद, मुश्तरी और अतारत की जो है ना वो यकजाई या इकट्ठ होना, और 7वें घर में राहु की मौजूदगी आपके करियर के लिए और देरीना रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा साथ साबित हो सकेगी। इन उमूर के हवाले से आपको कोई बड़ा मौका मिल सकता है। 8वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी आपको लॉन्ग टर्म जो है ना फाइनेंशियल जो है वो प्लानिंग करने में मदद दे सकेगी। प्लूटो, ज़ोहल और नए चांद के दरमियान बनने वाली जो ट्राइन है वो आपकी ज़िंदगी में बुनियादी नौइयत की तब्दीलियाँ पैदा करने में जो है ना वो कोशिश कर लेगी और पैदा कर सकेगी। और जब तक ज़ोहरा आपके 8वें घर में मौजूद है, कोई नया मानवी जो रिश्ता उस्तवार करने में जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। बुर्ज मीज़ान, ये नया चांद आपके 9वें घर में चूँकि जन्म ले रहा है, इसके साथ मुश्तरी और अतारत भी मौजूद है, जिसके नतीजे में आपके 9वें घर की क़ुव्वत में खासा इजाफा हो चुका है। 9वें घर का ताल्लुक़ अक़ायद व नज़रियात, फ़लसफ़ा हयात, आला तालीम और बैरून मुल्क सफ़र के अलावा जो अखलाकियात हैं उनसे भी होता है, क्योंकि हमारी अखलाकियात हमारे अक़ायद व नज़रियात के तहत ही तश्कील पाती हैं। इस नए चांद के तहत आपको इस घर के उमूर के हवाले से नई शुरुआत देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा तालीमी काबिलियत बढ़ाने के मौक़े आपको मुयस्सर आ सकते हैं। अक़ायद व नज़रियात में अहम और मानी-खेज़ तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो सकती है, बल्कि पूरी ज़िंदगी बिल्कुल उससे इफ़ेक्ट होगी। तवील सफ़र करने के मौक़े भी पैदा होंगे। आला तालीम के जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उनके लिए ये नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगी। एक और इम्कान ये भी है कि आला तालीम के सिलसिले में आपको बैरून मुल्क जाने का जो मौका मिल सकता है, लेकिन एक इम्कान ये भी है कि आप किसी मजहबी सफ़र यानी हज, उम्रा और ज़ियारत की जानिब अपना रुख कर लें और उसके लिए सफ़र शुरू कर लें। तो मुश्तरी गुज़श्ता साल यानी पिछले साल से इस घर में मौजूद है। अब यहाँ से उसकी रुखसती का वक्त लगभग करीब ही है, लेकिन इस दौरान उसने आपके लिए जो आसानियाँ पैदा की हैं वो अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है, उनकी हकीकत से इनकार नहीं है। मगर जाने से पहले ये अपनी नेक बख्ती का हिस्सा इस नए चांद के शुरू होने वाले रुझानात में डाल के जाएगा। ये रुझानात अगले 6 माह के लिए हैं, यानी मुश्तरी इस घर से चला तो जाएगा लेकिन फिर भी उसके उमूर पर अगले 6 माह तक असरअंदाज होता रहेगा। इन 6 माह के दौरान आप किसी नए रूहानी सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। हो सकता है कोई नया मुर्शिद आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो शामिल हो जाए या आ जाए और इस सफ़र का आगाज़ उसकी रहनुमाई में ही हो सके। आपका 7वां घर इस वक्त भरपूर क़ुव्वत में है। यहाँ मौजूद ज़ोहल जो है वो नए चांद के साथ मिलकर आपके 5वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ जो एक सात किस्म की बड़ी पॉजिटिव जो ट्राइन बना रहा है, इस ट्राइन के असरात इन तीनों घरों के उमूर में मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा करेंगे। 7वें घर का ताल्लुक़ संजीदा मोहब्बत, देरीन रफ़ाक़तों, कानूनी मुआहदों और शराकत दारियों से होता है। ये शराकत दारियाँ कारोबारी भी होती हैं और जज्बाती भी। इस तसलीस के तहत इस घर के उमूर में आसानियाँ पैदा हो सकेंगी। ऐसी ही आसानियाँ आपको 5वें घर के मामलात में भी देखने को मिलेंगी। 5वें घर को गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीहात, तख्लीकी सरगर्मियों और आपकी ज़िंदगी में जो शामिल बच्चे हैं उनके साथ मंसूब किया जाता है। और अभी कुछ देर पहले भी मैं जिक्र कर चुका कि आला तालीम के जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये नज़र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला, स्कॉलरशिप का हसूल वगैरह जो जितनी भी मुस्बत पेशरफ्तें हैं मुमकिन इसमें हो सकती हैं। इसके अलावा तख्लीकी सरगर्मियों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी अच्छी खबरें मौजूद हैं, सामने आ सकेंगी। अपनी किताब छुपाने के ख्वाहिशमंदों की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। दीगर तख्लीकी शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों को भी अपने तख्लीकी जौहर और सलाहियतें जो है उनमें बेहतरी देखने को मिल सकेगी। इस घर में प्लूटो की मौजूदगी आपके तख्लीकी हुनर में गहराई पैदा करने का सबब बनेगी। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए ये नज़रात मददगार साबित हो सकेंगे। प्लूटो गहरी तब्दीलियों का सियारा है, लिहाजा 5वें घर में उसकी मौजूदगी के तहत अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करेंगे तो इसमें भी गहराई और गिरफ्त यानी आपका कंट्रोल जो है उसके अनासर मौजूद होंगे। ज़ोहल के अलावा ज़ोहरा भी आपके 7वें घर में मौजूद है। इसके अलावा 5वें घर में प्लूटो की मौजूदगी इशारा कर रही है कि इन दोनों घरों के उमूर के हवाले से आपकी ज़िंदगी में दिलचस्प तब्दीलियाँ पैदा हो सकेंगी। नए ताल्लुकात उस्तवार हो सकेंगे और ये आर्जी और वक्ती ताल्लुकात नहीं होंगे बल्कि ख़ासी संजीदा नौइयत के हो सकते हैं। 7वें घर में कैरून नामी जो सियारचा भी मौजूद है, चूँकि इस वजह से चूँकि आपको पता ही है कि कैरून का काम है पुराने ज़ख्म जो उनको मुंतमिल करता है, तो और इस वक्त ये इसी घर से उमूर के हवाले से आपकी किसी पुरानी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इस घर में ज़ोहल की मौजूदगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है यानी तवील मुद्दती जो रिश्ते हैं उनकी उस्तवारी की तरफ भी
इशारा कर रही है। एन मुमकिन है कि जिसके साथ आपका नया रिश्ता उस्तवार हो उसके साथ आपकी उम्र का फ़र्क जो है ना 6-7 साल का हो सकता है। राहु आपके छठे घर में मौजूद है। 9वें घर में होने वाली तब्दीलियाँ आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद की तरफ खींचती हुई ले जाने का जो है ना सबब बनेगी या कोशिश करेंगे। और छठे घर में राहु कोशिश कर रहा है कि आपकी इक़्तिदार आपके मकसद हयात से जो हम आहंग हो सकें। आप पेशेवराना तौर पर किसी ऐसी सिमत में नहीं जा सकेंगे जो इखलाकी या रूहानी तौर पर गलत हो, चाहे पैसा कितना ही ज़्यादा उसमें क्यों ना आपको मिल रहा हो। तो ये इस वक्त का अहवाल आपके सामने मैंने रखा, तो इसको सुनिएगा बार बार और देखिएगा कि कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे आपको अवॉइड करना है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, ये नया चांद जो स्कॉर्पियन के 8वें घर में जन्म ले रहा है, जिसके बारे में 8वें घर का तो मैं जिक्र पहले भी कर चुका कि इस घर का ताल्लुक जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, हयात नौ से होता है या नए जन्म से होता है, जज्बाती गहराई से होता है, मुश्तरका अहसासों के साथ होता है। यानी ऐसा माल और दौलत जिसके आप तनहा मालिक नहीं होते, कोई और भी इनमें आपके साथ शामिल होता है। नए चांद मुश्तरी और अतारद की जो यकजाई है, इनका कॉम्बिनेशन है, वो इस घर की कुव्वत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का सबब बन रहा है। इसकी कुव्वत के हवाले से मैं पहले भी बता चुका कि इसके दो मुनफरिद पहलू हमेशा सामने आते हैं। पहला ये कि जब ये घर कुव्वत में आता है तो मौत किसी न किसी अंदाज में अपने वजूद का हमें एहसास दिला देती है। इसका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि ज़िंदगी की बेसबाती का एहसास दिलाना और आपकी तवज्जो रंग रलियों से, टाइम वेस्टेज से या टाइम पास वाले मामला से हटाकर असल मकसद हयात की तरफ मबसूल कराना होता है। इसके अलावा इस घर की कुव्वत के तहत जो है ना गैर मुतवक्का पैसा मिलने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। ये ऐसा पैसा होता है जिसमें आपकी किसी तरह की जो है ना वो एफ़र्ट या स्ट्रगल शामिल नहीं होती, आपने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की होती, मगर वो किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंच ही जाता है। ऐसा होने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में की गई सरमायाकारी जो है वो आपके लिए नफ़ा बख्श साबित हो सकती है, प्रॉफिटेबल हो सकती है, विरासत में हिस्सा मिल सकता है। तख्लीकी जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जो रॉयल्टी है उसकी मद में उनकी तवक्को से ज़्यादा बड़ी रकम मिल सकती है, लॉटरी वगैरह निकल सकती है, लेकिन ऐसा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा नहीं होते। ऐसे ही फ़ायदा आपको अपने जीवन साथी जो है, आपका लाइफ पार्टनर जो उसके तवस्सुत से भी मिल सकते हैं, क्योंकि इस घर का ताल्लुक मुश्तरका माली उमूर से भी होता हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात की कमाई में इजाफा हो सकता है और आप इस खुशहाल में बराबर की शरीक हो सकेंगे। अपने आप को समझिएगा कि आप उसमें शामिल हैं। चौथे घर में प्लूटो की मौजूदगी इशारा कर रही है कि आपको अपने घर जायदाद जो है ना उसकी ख़रीद व फ़रोख्त में मुनाफा मिल सकता है। मुमकिन है कोई प्रॉपर्टी बेचने या अचानक बड़ी रकम जो हाथ आने के मौके आपके सामने आ जाए। वालिदैन की तरफ से भी माली इनायात हो सकती हैं। प्लूटो नए चांद और छठे घर में मौजूद ज़ोहल के साथ तसलीस बना रहा है। ये साथ तसलीस भी इन रुझानत की तायद करती हुई नज़र आती है। छठे घर में ज़ोहरा की मौजूदगी इशारा दे रही है कि कर्ज़ उतारने और अपना कर्ज़ वसूल करने में आपको आसानियाँ मुयस्सर आ सकेंगे। कर्ज़े दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी वो भी जिनका ताल्लुक रुपए पैसे से होता है और वो भी जिनका ताल्लुक मुकाफ़ात अमल से होता है। छठा घर इस वक्त खासी कुव्वत में है, जिससे आपकी सेहत और रोज़मर्रा जो मामूलात हैं उनके उमूर पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। आठवें घर की कुव्वत के तहत आपकी ज़िंदगी और ख़ानदान के हवाले से बात पोशीदा राज जो है ना वो ओपन हो सकते हैं और ऐन मुमकिन है कि इन राजों की जो निकाब खुशाई है वो आपके लिए माली तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सके। पाँचवें घर में राहु की मौजूदगी औलाद के ख्वाहिशमंदों के लिए साथ साबित हो सकती है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई नया पालतू जानवर भी ऐसा पेट आ सकता है जो यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए तो होता है कि बड़ी दिलचस्प बात होती है, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं ना वो पालतू जानवरों को अपनी औलाद की तरह बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। तो ज़ोहल और प्लूटो के दरमियान बनने वाली तसलीस भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि आपका रुझान भी कुछ ऐसा ही हो सकता है या आपकी अटैचमेंट ऐसी किसी पेट से हो सकती है। अगले 6 महीनों में आपको अपनी नौकरी तब्दील करने का मौका भी मिल सकता है। पुरानी नौकरी से अलग होना, गोल्डन शेक हैंड जैसी किसी स्कीम की जो सूरत है उसमें आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। यह भी मुमकिन है कि जब गैर मुतवक्को पैसा आता है तो आप इतने खुशहाल हो जाएं कि फिर नौकरी करने की ज़रूरत ही महसूस ना करें। अगर आप फारिग नहीं बैठेंगे तो यकीनन कोई नया काम आप तलाश कर लेंगे और इस मरतबा भी आपकी तरजीह ऐसा ही काम होगा जो आपके लिए रूहानी इत्मीनान का जो असबाब सामने लाने का सबब बने। मुजमई तौर पर यह नया चांद आपके लिए नई शुरुआत, माली खुशहाली,
ख़ानदानी राज़ों के इंकशाफ और रूहानी गहराइयाँ जो है उनको सामने लेने का सबब बनेगा। अगले 6 माह जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में नए दरवाज़े खोल सकते हैं, ख़ास तौर पर दौलत और ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं के हवाले से जो नज़र से आपके पोशीदा मगर दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, ये नया चांद जो है आपके 7वें घर में इसका जन्म हो रहा है। इस घर का ताल्लुक संजीदा मोहब्बत, देरीना रफ़ाक़तों, कानूनी मुआहदों और शराकतदारियों से होता है। ये शराकतदारियाँ जज्बाती भी होती हैं और कारोबारी भी। नए चांद के साथ यहाँ मुश्तरी और अतारत की मौजूदगी ने इस घर की तवानाई को खासा बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया है। अगर आप रोमानवी एतबार से तनहा हैं तो ये नया चांद नई मोहब्बत के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा। ज़ोहरा आपके 5वें घर में है जो ख़ास तौर पर रोमांस से यानी प्यार मोहब्बत से ताल्लुक़ रखता है और ज़ोहरा को भी रोमांस और ख़ूबसूरती के साथ मंसूब किया जाता है। इसकी यहाँ मौजूदगी किसी नए मोहब्बत भरे और खुश आइंद रिश्ते की इब्तिदा करने का सबब बन सकती है। नया चांद वैसे भी नई इब्तिदाओं का, नई शुरुआत का वक्त होता है। 5वां घर भी इस वक्त भरपूर कुव्वत में है। ज़ोहरा के अलावा यहाँ ज़ोहल, नेपच्यून और कैरोन भी मौजूद हैं। कैरोन का काम पुराने ज़ख्मों को भरना होता है और यहाँ रहकर इस घर के उमूर के हवाले से किसी पुराने ज़ख्म को भरने का काम भी कर रहा है या करेगा, ये भी सूरत हाल होती है। ताहम नेपच्यून की मौजूदगी ये इशारा भी दे रही है कि रोमान के जो मामलात आप करेंगे ज़्यादा रोमांस्टर बनेंगे तो यकीनी तौर पर फिर आपको उससे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि नेपच्यून के असरात के तहत आप अपनी खुशगुमानियों का शिकार होकर ख़ुद को धोखा देने का सबब भी बन सकते हैं। यानी बंदा इतने ज़्यादा खुशगुमान हो जाता है कि वो अपने आप को ही धोखा दे देता है। ताहम उम्मीद तो नहीं है क्योंकि यहाँ जो है ना ज़ोहल की मौजूदगी है वो आपको संजीदा और मोहतात बनाने का काम भी जारी रखेगी और ये जो एक आर्जी नहीं बल्कि टूटते हुए रिश्तों को मुरम्मत करने और इन्हें दोबारा मजबूत बनाने के लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा मौजू है। ये मत समझिएगा कि नए रिश्ते हैं, पुराने जो रिश्ते ख़राब हुए हैं उनको भी बेहतर बनाने में ये सारा काम सीधा हो सकता है। ज़ोहल और तीसरे घर में मौजूद जो है ना प्लूटो है, चांद के साथ मिलकर एक पॉजिटिव ट्राइन बना रहे हैं। ये ट्राइन जो है वो आपके रुझानात की जो अक्कासी करती हुई नज़र आती है और जो भी आप उस वक्त सोच रहे हैं, जो मामलात आपके सराउंडिंग में हैं उनको वो फिक्सअप करना, आगे बढ़ाना और उसके साथ आपको जो है ना पुश करना। ज़ोहल आपको हकीकत पसंदी की तरफ लाता है, यानी अगर दोनों फ्रीक जो है ना वो सच का सामना करने को तैयार हों तो कमज़ोर पड़ता हुआ ताल्लुक़ भी गहरा और पायदार बन जाता है। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब दोनों साथी जो हैं वो कुछ मानने को तैयार हो जाएँ। 7वें घर में अतारत की मौजूदगी जो है गहरे और मुश्किल मौज़ूआत पर मुखलिसाना गुफ्तगू की राहें खोलने का सबब भी बन जाती है, जिसकी बदौलत पुराने रिश्तों को नई बुनियादें मिल सकती हैं। तीसरे घर में प्लूटो की मौजूदगी गिरदोपेश के माहौल और कम्युनिकेशन के हवाले से गहरी तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रही है। आप नए इलाके में मुंतकिल हो सकते हैं, शायद किसी नए साथी के आने या नए रिश्ते की वजह से ये सारा काम तकमील तक पहुंच सकता है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं जैसे लिखना, व्लॉग करना वगैरह या ऑनलाइन चीज़ें फ़रोख्त करते हैं तो इस हवाले से दिल खुश कर देने वाली तरक्की आपको देखने को मिल सकती है। छोटे बहन भाई और छोटे सफ़र आने वाले 6 माह के दौरान आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चौथे घर में राहु की मौजूदगी से पता चलता है कि रिहाइश का तब्दील करने का मौका भी आपको मिल सकता है। ये भी मुमकिन है कि आप बैरून मुल्क जो है ना वो मुंतकिल हो जाएँ। मुख्तसर ये भी है कि ये नया चांद जो है ना बुर्ज कौस वालों के लिए यानी आपके लिए मोहब्बत, सच्चाई और इस्तेहकाम का जो प्याम्बर साबित हो सकेगा, यानी ये खुशी के मैसेज आपके लिए ला सकेगा। ये वो वक्त है जब ख्वाब और हकीकत एक दूसरे से मिल सकती हैं और जब ख्वाब जो है वो हकीकत से जब मिलते हैं तो यकीनन वो हकीकत बन जाते हैं। तो इसी को कहते हैं अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करना। लेकिन सिर्फ ये उसी वक्त जो है ना मुमकिन हो सकेगा जब आप सच्चाई की से आंखें नहीं चुराएंगे, सच्चाई से दूर नहीं भागेंगे, ये तब मुमकिन हो सकेगा। तो इसलिए सच्चाई को अपनाने का, कबूल करने का ज़रा हौसला अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, ये नया चांद जो है वो आपके 6ठे घर में इसका जन्म हो रहा है। इसके साथ इस वक्त मुश्तरी और अतारत भी मौजूद है। नए चांद की यहाँ आमद इस घर के उमूर में एक नया और बाबरकत आगाज़ पैदा करने का सबब बनेगी। इस घर का ताल्लुक़ आपकी सेहत और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसके अलावा दूसरों की खिदमत से भी होता है, यानी सर्विसेज का जो काम है वो भी हो सकता है। ऐसा साद और नया चांद आपकी ज़िंदगी में 12 साल के बाद जो है ना वो आया है।
इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ऐसे मौके तब्दीलियाँ और कामयाबियाँ आपकी राह में आ सकती हैं जो पिछले जो है ना 12 साल से आपके सामने नहीं आई हैं। ये ना सिर्फ माली और पेशा वराना मामलात में खुशी लाएगा बल्कि रिहाइश, सेहत और ताल्लुकात के मैदान में भी पॉजिटिव जो तब्दीलियाँ हैं उनका सबब बनेगा। छठे घर में नए चांद की मौजूदगी इस बात की भी अलामत है कि आपको नई जॉब मिल सकती है या मौजूदा जो आप काम कर रहे हैं उनमें तरक्की हो सकती है, आपको उसमें फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, मुराद मिलेंगी। सूरत हाल खा कोई भी हो, इसके तहत आपकी आमदनी में इजाफ़ा होने और उसमें मज़ीद बेहतरी के इम्कानात जो है ना बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। इसके अलावा ये जो आमदनी है ये उसकी वजह यह है कि आपके दूसरे घर में मौजूद जो प्लूटो है आपके चौथे में मुकीम जो ज़ोहल के साथ मिलकर इस नए चांद के साथ एक ट्राइन बना रहा है और उसकी वजह से जो है आपको पुराने कर्ज़े चुकाने और अपने जो आपने कर्ज़े दिए हुए हैं वो वसूल करने के साथ साथ अपनी माली हालत को बेहतर बनाने जो है ना उसके मौके मुयस्सर आ सकेंगे। ऐसे अफराद या अदारे जो आपके माजी से ताल्लुक़ रखते हैं अब आपके करियर में मददगार साबित हो सकते हैं। किसी पुरानी जगह या ताल्लुकात से जुड़ा हुआ कोई नया मौका भी आपको मिल सकता है, जैसे बचपन के मोहल्ले में या पुरानी जगह जहां आप रहते थे वहां उस एरिया में ही कोई आपको नौकरी मिल जाए, कोई नया कारोबार आप वहां शुरू कर सकें। अगर हाल ही में आपको किसी बीमारी या कमज़ोरी का सामना करना पड़ा तो अब उसकी असल वजह भी सामने आ सकती है। हो सकता है इसका ताल्लुक आपके ग़िज़ा में शामिल किसी अंसर जैसा कि शुगर से होता है, मीठे से होता है यानी या चिकनाई वगैरह से, फैट से होता है। तो बेसिक बीमारियाँ तो वैसे इन दोनों चीज़ों की वजह से होती है। अगर दांतों, जिल्द या खुराक उसकी वजह से कोई मसला आपका चल रहा है या मसाइल को दरपेश हैं तो इनमें भी बेहतरी देखने को मिलेगी। इस चांद की नज़रात आपको कुदरती तौर पर दुरुस्त फ़ैसले करने में मददगार साबित होगी। जैसे मौजू ग़िज़ा जो है आपकी ज़ात के लिए जो बेहतरीन ग़िज़ा है, वर्जिश है या इलाज का जो कोई इंतखाब अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपके फ़ैसले बहुत ज़्यादा दुरुस्त साबित हो सकेंगे। चौथा घर इस वक्त आपका भरपूर जो है ना पावरफुल है, इसलिए रिहाइश तब्दील करने का बेहतर जो है ना यानी किसी बेहतर रिहाइशगाह में आप मुंतकिल हो सकते हैं, मौजूदा जो है ना वो सिलसिला छोड़ सकते हैं। किराएदारी के मुआहदों और घर की ख़रीद व फ़रोख्त जैसे मामलात में आसानियाँ नसीब हो सकती हैं। पेशा वराना मकासद के लिए दूसरे मुल्क का ही नहीं दूसरे शहर का सफ़र भी करना पड़ सकता है। वैसे भी छठे घर में अतारत की और तीसरे घर में राहु की मौजूदगी इशारा दे रही है कि आपको बैरून मुल्क काम करने के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। बैरून मुल्क काम या रिहाइश अख्तियार करने का ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये नहायत मौजू वक्त साबित हो सकेगा। मुश्तरी की असर वज़ीरी की बदौलत कोई बहुत ख़ास या पालतू जानवर भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अगर आप आजर हैं यानी दूसरों को मुलाजमत देते हैं तो आपके अमले में इजाफ़ा हो सकता है और नए आने वाले अफराद आपके लिए खुशकिस्मत साबित हो सकेंगे और आपकी आमदनी में इजाफ़ा का सबब भी बनेंगे। ये वक्त सिर्फ मादी जो यानी मटीरियलिस्टिक जो अप्रोच है या मटीरियल जो आपकी प्रमोशन है उसका ही नहीं बल्कि आपके मेंटल जो आपका सुकून है, पीस है, आपका सेहत है और रूहानी बेहतरी जो उनमें भी इजाफे का सबब बनेगा। अगर आप किसी जिस्मानी या माली बंधन में बंधे हुए थे तो अब आपके लिए आज़ादी और रिहाई का वक्त जो है ना वो समझिएगा शुरू हो चुका है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये नया चांद आपके 5वें घर में चूँकि इसका जन्म हो रहा है, मुश्तरी और अतारत भी इसी घर में मौजूद है। इन तीनों की यकजाई ने इस घर के उमूर में नहायत खुशगवार असरात जो है ना वो मुरतब किए हैं। 5वें घर को गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीहात, तख्लीकी सरगर्मियों आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों और नए कारोबारों के अलावा किस्मत आजमाई के ख्यालों से भी मंसूब किया जाता है। मुश्तरी ने पिछले 1 साल के दौरान इस घर के उमूर के हवाले से आपको कई मुस्बत तब्दीलियों से आशना किया है। अब ये यहाँ से रुखसत होने वाला है। इस नए चांद के तहत मुश्तरी की तवानाई अपने अरूज को छुएगी और नए चांद की तवानाई का हिस्सा बनकर अगले 6 माह तक आपकी ज़िंदगी पर अच्छे असरात मुरतब करती रहेगी। यूँ समझिए कि आपको मुश्तरी की सादत की जो है ना यानी उसका जो फजीलत थी या उसके फ़वाइद थे उसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी। मोहब्बत में किस्मत आपका साथ दे सकेगी, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए ख़ास तौर पर इस तरफ तवज्जो रखिएगा। अगर आप किसी रोमानवी रिश्ते में ऑलरेडी मौजूद हैं तो इस खुशगवारियत और गहराई में जो आपका जो रिश्ता है उसकी
वो ज़्यादा प्लेजेंट हो जाएगा, ज़्यादा आपके लिए पीसफुल हो जाएगा और उसकी डेप्थ में इजाफा हो, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर आप रोमानवी एतबार से तन्हा हैं तो आपकी तन्हाई ख़त्म होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। ये नज़रात इन अफराद के लिए भी बहुत साद है जो औलाद के ख्वाहिशमंद है। वैसे ये भी मुमकिन है कि मुश्तरी के गुज़श्ता 1 साल के क़याम के दौरान उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी हो। मुश्तरी और अतारत की यकजाई आपकी तख्लीकी सलाहियत को एक नई ऊंचाई से, नई बुलंदी से जो वो आशना कर सकेगी। अगर आप किसी तख्लीकी या कारोबारी मनसूबे पर काम कर रहे हैं तो ये नया चांद नए आगाज़ का मौका फराहम कर सकेगा। किस्मत आज़माई के खेलों में भी कामयाबी नसीब हो सकेगी, लेकिन ऐसे मामलात पर एक हद से ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए वरना फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे खेलों के लिए भी पहली शर्त यही है कि अपनी हद पहचानें और इससे बाहर नहीं जाइएगा। आपके पहले घर में मौजूद प्लूटो तीसरे घर में मौजूद ज़ुहल और नए चांद के साथ मिलकर एक पॉजिटिव जो है ना वो ट्राइन बना रहा है। प्लूटो की शमूलियत की बदौलत ये जो तसलीस है या ट्राइन आपकी ज़िंदगी में गहरी और देर बाद तब्दीलियाँ लाने का सबब बन सकेगी। यूँ समझिएगा कि आपको एक इनकलाबी क़ुव्वत में ढाला जा रहा है और ये ना सिर्फ ज़ाती तौर पर बल्कि समाजी सतह पर भी इसके असरात आपके सामने आ सकेंगे। आपकी ज़िंदगी में ताकत, दौलत और असर और रसूख के नए बाब खुल सकेंगे और ये अमल जो है अगले लगभग जो है वो 19-20 साल यानी 2044 तक आपके पहले घर में प्लूटो के क़याम तक जारी रहेगा। ज़ुहल का पैगाम ये है कि आप सब कुछ ये सब कुछ जो है आप सब्र, साबित कदमी और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी जो है उसके मुताबिक आपको हासिल हो सकेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट आप नहीं कीजिएगा। तीसरा घर जो है इस वक्त भरपूर कुव्वत में कम्युनिकेशन के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर साबित हो सकेगी। अगर आप लिखने लिखाने या सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं तो नई तख्लीकी राहें आपके सामने खुल सकेंगी। तीसरे घर में ज़ोहरा की मौजूदगी बताती है कि आपको अपने मोहल्ले, सोशल सर्कल या ऑनलाइन दुनिया में ज़्यादा खुशी मिल सकेगी या शायद वहाँ भी आपकी दिलचस्पी पैदा हो जाए जहाँ पहले नहीं थी, अब वहाँ भी आपके लिए अट्रैक्शन पैदा हो सकती है। दूसरे घर में राहु की मौजूदगी आपके माली उमूर में मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा करने का सबब बनेगी। ये कहानी अगले साल के वक्त तक जारी रहेगी। खुलासा ये हुआ बातों का जो कुछ मैंने कहा कि ये नया चांद अगले 6 माह में आमदनी में इजाफे, बचत और खुशबख्ती के नए इम्कानात पैदा कर सकेगा। कारोबार या तख्लीकी सलाहियत के ज़रिए भी आमदनी में इजाफा मुमकिन है। अगले 6 माह आपके लिए बेशुमार मौक़े, नई शुरुआत, माली खुशबख्ती, तख्लीकी कामयाबी और रोमानवी तरक्की लेकर आ सकते हैं, बशर्ते कि आप होशियारी से और बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि ज़हनी ओपन माइंडेड हो के अगर आप इसको लेके चलेंगे तो यकीनी तौर पर तख्लीकी आइडियाज़ जो है ना उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे और अपनी कोशिशों में तसलसल भी जो है ना कायम रख पाएंगे। बुर्ज हौत पाइसिस, नया चांद आपके चौथे घर में चूँकि जन्म ले रहा है। इस घर का ताल्लुक़ आपके ख़ानदान, रिहाइश यानी मकान और जज्बाती जो बुनियादें हैं आपकी ज़िंदगी की उनसे जुड़ा होता है। नए चांद का ज़ोर इस घर के उमूर में आपको एक नया आगाज़ फराहम करने का सबब बन रहा है। वैसे इस घर का ताल्लुक़ आपकी जज्बाती सेहत और बचपन से होता है। नए चांद के अलावा मुश्तरी और अतारत भी इस घर में मौजूद है और इसकी कुव्वत में इजाफा करने का सबब बन रहे हैं। अगर आप नया घर ख़रीदने, बेचने, किराए पर लेने या देने का ख्वाहिशमंद है तो आने वाले 6 माह जो है ऐसे कामों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेंगे। इस घर की बढ़ी हुई कुव्वत के ज़ेर असर अपने बचपन, ख़ानदान के तजर्बात या किसी पुराने ख़ानदानी सदमे के हवाले से नए इंकशाफात जो है ना वो आपके सामने आ सकते हैं जो आपके जहन में अटकी हुई या फंसी हुई बहुत सारी उलझनों को दूर करने में मददगार साबित हो सकेंगे। इन इंकशाफात से आपको कोऑर्डिनेट होने के लिए या कोऑर्डिनेट होने के बाद जो है आपको आज़ादी और अपने अंदर हल्केपन का एक एहसास होगा, फ्रेशनेस का एहसास होगा और एक नए तर्ज ज़िंदगी की तरफ बढ़ने का हौसला भी मिल सकेगा। 12वें घर में प्लूटो की मौजूदगी जो है वो रूहानी उमूर में गहरी तब्दीलियाँ लाने का सबब बन सकेगी। ये तब्दीलियाँ आपको दुनियावी कामों से हटाकर बातनी गहराइयों और रूहानी तरक्की की तरफ ले जाने का सबब बनेगी। प्लूटो आपके दूसरे घर में मौजूद ज़ुहल और नए चांद के साथ तसलीस भी बना रहा है। ये एक साथ या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्राइन है। इसके तहत आपको अपनी बुरी आदत से पीछा छुड़ाने और अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। इस तसलीस का या ट्राइन का एक असर ये भी होगा कि आपको घर में बैठकर पेशा वराना ज़िंदगी चलाने का मौका मुयस्सर आ सकता है। जो आपकी आमदनी जो है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल दुनिया से मुंसलिक
करके ज़्यादा फ़ायदे का सबब बन सके। अगर ये सोचें आपके जहन में ऐसी आ सकते हैं। ई कॉमर्स के हवाले से कामयाबी नसीब हो सकती हैं। ख़ानदान के बुज़ुर्गों की तरफ से माली फ़ायदा आपको हासिल हो सकते हैं। घर बैठे कोई पेशा वराना कोर्स करना या तरबियत हासिल करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। दूसरे घर में ज़ुहल की जो मौजूदगी है आपको किफ़ायत ख्यारी, मुनज़्ज़म अंदाज में बचत और पायदार जो है ना ज़राए आमदनी उनको हासिल करने का जो है ना सबक देगी, पुश करेगा आपको इस तरह के ज़ुहल जो है ना उसके असरात कि आप ऐसा काम करें। इस सिलसिले में आपको कोई ऐसा काम या ज़रिया आमदन मिल सकता है जिससे आप तवील अरसा तक फॉर द लॉन्ग रन आप अटैच रह पाएंगे। मरीख आपके छठे घर में है, ये उसके लिए उरूज का घर है। इसकी यहाँ मौजूदगी के तहत आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा होगा और आप ज़्यादा सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरफ माइल हो सकेंगे। सेहत पर मनफी असर डालने वाली आदतों से जान छुड़ाने में आपको आसानियाँ मुयसर आ सकेंगी। इस घर में मौजूद कैरन जो है वो आपके माली मामलात के हवाले से किसी पुराने ज़ख्म को मुंदमिल करने का काम भी कर सकता है, बल्कि कर रहा है, और उसके असरात आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ज़ुहल, नेपचून और प्लूटो मिलकर आपको बचपन के ज़ख्मों या लाशऊरी डर को समझने और इनसे निजात हासिल करने में मदद फराहम करेंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने जज्बाती बोझ से निजात पाकर हल्के फुल्के हो सकते हैं या अपने आप को हल्का फुल्का बना सकते हैं। मुश्तरी इस चांद की कहानी का हाकिम है और यह आपको एक खुशशनास, माली तौर पर मजबूत और बावकार फ़र्द बनने की राह दिखाने की सबब जारी जो है ना वो इस वक्त बन सकेगा, बल्कि ये राह दिखाता रहेगा। अगले साल के दौरान आपकी जो पहचान है वो आपके अपने करियर या रहाइश में एक मुकम्मल जो है ना वो तब्दीली की शक्ल में सामने आ सकती है। तो ये सारा कुछ तो मेरा काम तो था आपको इन्फॉर्म करना कि ये कुछ हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने किस तरफ को जाना है, किस डायरेक्शन को चलना है, उसके लिए आपको ख़ुद फैसला करना है। और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई बात आपके समझ में नहीं आती है, कोई मुशावरत करना है, अपने आप को समझना है, अपने मामलात को आगे बढ़ाना है, या मौजूदा अगर कोई इश्यूज़ हैं इस वक्त खुदा न खास्ता उनसे निजात हासिल करना है, तो उसके लिए फिर आपको रब्ता करना पड़ेगा आमिर मियाँ से। तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो आप फॉलो कर लीजिएगा। नीचे नंबर आ रहे हैं, वहाँ रब्ता कर लीजिएगा। और जब भी आप कोई मैसेज करें तो हाय हेलो करने के बजाय अगर आप सलाम दुआ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ साथ अपना नाम और सिर्फ शहर ये मुझे व्हाट्सएप ज़रूर किया करें ताकि मुझे आपको जवाब देने में आसानी हो जाए। और ये वो है कि जहां आप इस वक्त मौजूद होते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम 1-2 दिन 4 दिन लग सकते हैं बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से, लेकिन चूँकि आपका काम जो है उसकी तसल्ली जो है वो सबसे पहले मेरी तसल्ली के साथ मशरूत है। जब मैं मुतमिन होऊंगा तो यकीनन आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँगा। इसके लिए बस आप जुड़े रहिएगा और इस इल्मी काम को जो है दूसरों के साथ शेयर करते रहिएगा। मुलाकात होगी एक किसी और नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। उस वक्त तक के लिए आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।